दोस्तों नमस्कार। तो आज कबीर साहब के चेतावनी और उपदेश के शब्द सुनाते हैं बीजक से। साखी शब्द रमैनी कबीर साहब के 3 भाग हैं और शब्दावली से ये अनमोल अंग चल रहे हैं। विरह और प्रेम का अंग हो गया है, आज देखेंगे चेतावनी और उपदेश का अंग। कबीर साहब हमें चेतावनी दे रहे हैं, मनुष्य जन्म में आके मानव शरीर धारण करके हमें कुछ चेतावनी दे रहे हैं, करना क्या है वो क्या हम कर रहे हैं। तो ये पहला शब्द है, पहले शब्द देखते हैं, फिर उसमें देखेंगे इसमें वास्तव में सतगुरु ने हमें क्या प्रेरणा दी है, क्या इसमें बताया है, क्या सतगुरु हमसे चाहते हैं। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। केहर सुत ले आयो गड़रिया, पाल पोस उन कीन सयाना। और करत कलोल रहत अजियन संग, और आपन मरम उन्हें नहीं जाना। केहर एक जंगल से आयो, और ताह देख बहुत रिसियायो। देखो, ताहे देख बहुत रिसियायो, और पकड़ के भेद तुरंत समझाया। आपन दशा देख मुस्काया। जस कुरंग बिच बसत वासना, खोजत मूड फिरत चौगाना। कर उपवास मनी में देखे, यह सुगंध घो कहाँ बसाना। अर्ध उर्द बिच लगन लगी है, छक्क्यू रूप नहीं जात बखाना। और कहे कबीर सुनो भई साधु, उलट आप में आप समाना। जी तो है शब्द। अब देखो इसमें कितनी गहरी बात सतगुरु कबीर साहब ने बताई है कि बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, बिना सतगुरु के मनुष्य भूला बैठा है। खोजत फिरत राह नहीं जाना, कहती हैं खोजता घूमता फिर रहा है, भगवान को ढूंढता फिर रहा है, कोई उसको राह नहीं मिली। और मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। और तरबर से पत्ता टूट गिरे, फिर बहुर न लगता डार। तो ढूंढ रहा है केवल बिना सतगुरु के। कहते हैं गुरु के बिना ये मर्म कोई बता नहीं सकता है, सतगुरु के बिना भगवान का। तो बिना सतगुरु के तो भक्ति व्यर्थ है, बिना गुरु की भक्ति व्यर्थ है। जैसे सुखदेव ऋषि ने, कबीर साहब ने लिखा है कि सुखदेव सरीखा फेर गया, और तू कैसे हो बेपार। और बिन सतगुरु निगरा रहे पड़े 84 धार। तो बिना सतगुरु के तो सुखदेव ऋषि को उद्धार नहीं होगा। तो बिन सतगुरु न रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। केहर सुत ले आयो गड़रिया। केहर क्या होता है? शेर का बच्चा होता है केहर। कहते हैं एक गड़रिया जंगल से शेर के बच्चे को ले आया, छोटे से बच्चे को। केहर सुत ले आयो गड़रिया, और पाल पोस उन कीन सयाना। उसको अपने छोटे छोटे बच्चों में, बकरियों के बच्चों में पाल पोस के उनको बड़ा कर दिया उसने। और करत कलोल रहत अजियन संग, अजियन होता है बकरी का बच्चा। कहते हैं वो बकरियों के बच्चे के साथ में खेलने लगा, कूदने लगा, खाने लगा, और अपने आप को उन्हीं का जैसा समझने लगा। कौन? शेर का बच्चा, केहर का सुत। और आपन मर्म उन्हें नहीं जाना। कहते हैं उसने अपना मर्म नहीं जाना। जो शेर का बच्चा था वो अपना मर्म भूल चुका था, उसने अपना मर्म नहीं जाना कि हम कौन हैं, हमारी क्या प्रजाति है। उसी प्रकार से कबीर साहब कह रहे हैं कि जो मनुष्य है ना, ये शेर का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, और यहाँ इस मृत मंडल में आके, इस काल के लोक में आके, काल के जाल में फंस के अपना मर्म भूल बैठा है। अब उसको सतगुरु तैयार करने को कह रहे हैं कि अब तुम चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसार हो। और इस संसार का काल है राजा, इसने कर्म का जाल पसारा हो। तुम्हें अब अपने घर चलना पड़ेगा, उस घर चलना पड़ेगा जैसे कि शेर का बच्चा गुम बकरियों के बीच में। अब तुम भी अपने लोक चलो, परम धाम चलो, उस मोक्ष स्थान चलो जहाँ जाने के बाद फिर यहाँ मृत मंडल में नहीं आना, जन्म मरण के जाल में फिर नहीं फंसना। तो कहते हैं करत करोल रहत अजियन संग,
और आपन मर्म उन्हें नहीं जाना, उसने अपना मर्म नहीं जाना। और केहर एक जंगल से आयो, केहर होता है एक शेर आया, बड़ा शेर। और ताह देख बहुत रसिया, उसने देखा कि हमारा बच्चा बकरियों के बीच में नाच रहा है, कूद रहा है, हंस रहा है, गा रहा है, तो बहुत रसियाना, बहुत गुस्सा हुआ वो अपने उस बच्चे पर, बहुत ज़्यादा नाराज हुआ कि तुम यहाँ कहाँ फंसे बैठे हो। वो कहते हैं पकड़ के भेद तुरंत समझाया, उसने उसको पकड़ के अपना चेहरा दिखाया, अपना भेद बताया, अपना सारी चीज़ें बताई, बकरी को दिखाया कि बेटा देख, बकरी को देख और तू अपने आप को देख, कहाँ यहाँ रंगा बसा बैठा है। तो पकड़ के भेद तुरंत समझाया, आपन दशा देख मुस्काया। फिर कहती हैं अपनी दशा देख के छोटा बच्चा मुस्काया कि मैं तो फंस गया था, मैं तो यहाँ नरक में फंस गया था, कहाँ मेरे जंगल का राजा रहने वाला जंगल में, वो यहाँ बकरियों के बीच में मैं कर रहा हूँ। जस कुरंग बीच बसत बासना, खोजत मूड फिरत चौकाना। कुरंग कहते हैं हिरण को, कहते हैं हिरण के नाभि में कस्तूरी निवास करती है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घटघट राम में दुनिया देखे ना। तो कहते हैं जस कुरंग बिच बसत बासना, जो सुगंध है, जो कस्तूरी की सुगंध है उसके हृदय में वास करती है, उसी प्रकार से कहते हैं कबीर साहब के आपके हृदय में, आपकी आत्मा में भी भगवान का वास है। आप भी कहाँ ढूंढते भटकते फिर रहे हो, कहाँ पहाड़ों में ढूंढते फिर रहे हो, कहाँ नदियों समुद्रों में जाके ढूंढते फिर रहे हो, वहाँ नहीं है। भगवान तेरे अंदर बैठा है, उसको देखने की ज़रूरत है। जैसे मृग के अंदर कस्तूरी बसती उसकी नाभि में, उसी प्रकार से तेरे अंदर भी है। तो खोजत मूड फिरत चौकाना, ओ कर उपवास मने में देखे, यह सुगंध खो आप बसाना। कहती हैं अब तू उपवास, अपने अंदर आत्मा में वास कर, अपने अंदर आत्म को लीन कर, अपने अंदर की ध्यान धारणा समाधि की ओर लो, अपनी कमल चक्र कुंडली की ओर लौटो। इससे क्या होगा, इससे होगा कि तेरा भगवान तेरे ही अंदर जागृत हो जाएगा, उसी में तेरे दर्शन होंगे। तो कर उपवास मने में देखे, यह सुगंध खो कहाँ बखाना। अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, अर्ध उर्ध बिच लगन लगी है, छको रूप नहीं जात बखाना। वो कहे कबीर सुनो भाई साधु, और उलट आप में आप समाना। कहती हैं अर्ध उर्ध, कहती हैं ऊपर में तेरी लगन लगनी चाहिए, अर्ध उर्ध बिच लगन लगी, अब जाने की लगन लगनी चाहिए, क्योंकि ये 5 तत्व का शरीर है और इस मृत मंडल में कोई भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थिर नहीं है, कोई जीव स्थिर नहीं है, कोई जिसका जन्म है उसका मरण होगा, ये निश्चित है। तो कहते हैं अपना ध्यान आप भगवान में लगाओ, सतगुरु के सहारे भगवान में लगाओ, अपने सतगुरु में लगाओ। और छक्यो रूप नहीं जात बखाना, उसका बखान करना है, उसका इतना अंदर से बखान करना है कि अपना हृदय को उसके लिए लगा देना है। वो कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब साधुओं को चेता रहे हैं, समझा रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं कि बेटा उलट आप में आप समाना। जब तक आप उलट करके अपने आप में नहीं समाएंगे, आप भटकते घूमते फिरेंगे, तब तक आपको कुछ हाथ नहीं आएगा। ये माया का जाल है, ये काल का जाल है, यहाँ फंस के रह जाओगे। अपने कर्म संस्कार को ना बढ़ा के, माया मोह ममता में ना फंस के। कहते हैं काल के सिर पर शीश पैर दे, सतगुरु के उपदेश, और साहिब अंक पसारिया फिर ले चल अपने देश। कर नैनो दीदार महल में प्यारा है, वो भगवान जहाँ महल में बैठा है, ऊपर वाले लोग शाश्वत लोक में बैठा है कर। और इन्हीं आँखों से देखने की बात सतगुरु कह रहे थे, इन्हीं आँखों से चैतन्य रूप से देखने की बात गुरु कह रहे हैं। इसकी कुछ कहते हैं काम क्रोध मद लोभ विसारो, और सील संतोष दया सत धारो, और मद मास मिथ्या तज डारो, हो ज्ञान घोड़े असबार भरम से न्यारा है। काम क्रोध लोभ विसारो, भूल जाओ इनको। सील संतोष दया सत धारो, ये सील संतोष दया सत का धारण करो अपने हृदय में। और मद मास
मिथ्या, ये झूठ, शराब, ये मांस बिल्कुल तजदारो भक्ति मार्ग में हो। ज्ञान घोड़े असवार, ज्ञान के घोड़े पे बैठ जाओ और उस भगवान के लोग चलो। तो ये कबीर साहब की अनमोल चेतावनी और उपदेश के शब्द हैं कबीर शब्दावली से। तो शब्दावली के अभी चेतावनी उपदेश का अंग चल रहा है और इसके कई शब्द देखेंगे और इसके बाद पूरा हर शब्द देखेंगे, इसके साखी देखेंगे, शब्द देखेंगे, रमैनी देखेंगे। कबीर साहब का बहुत बड़ा विस्तार ग्रंथ है, कबीर सागर देखेंगे। ये सारे ग्रंथों को हम पढ़ेंगे, देखेंगे कि सदगुरु हमें क्या सलाह दे रहे हैं, सदगुरु हमें कैसे मार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं। आप लोग ज़रूर इसको शेयर करें। नमस्कार।